प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत फर्स्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी कोर पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ आत्म परिचय के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कविता एक और जहां जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया हूँ, विपरीत में लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो दोनों को हमें समझाना है। लिखेंगे यहाँ पर, प्रस्तुत कविता में जग जीवन भर भार ढोने की बात कहता है। इसका अर्थ है वह संसार से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति भी जागरूक है। वह अपनी कविता के द्वारा संसार को भारहीन और कष्टों से मुक्त करना चाहता है। और यहाँ दूसरा लिखेंगे, इस राह पर चलते हुए कुछ बात कवि के मन को दुखी करती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे दुखी करता है। संसार की बहुत सी गलत परंपराएं उसका रास्ता रोकती है। वह उन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता। प्रश्न संख्या 2 है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो लिखेंगे इसके आंसर में, कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना दुनियादारी का प्रतीक है और उसके पीछे उलझे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। ओके। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, मैं और जग में, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार है। पहले और तीसरे ओर का अर्थ है अन्य भिन्न। पहले ओर का अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे ओर का अर्थ है सांसारिकता में डूबता हुआ आम आदमी। और दूसरे ओर का अर्थ है तथा। अतः इस पंक्ति में यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो इसमें लिखेंगे बच्चा, कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, लेकिन उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। 5वां प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा से निरोग से झांक रहे होंगे। तो इसका आंसर में लिखेंगे, बच्चे को इस बात की आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर तुरंत ही उनके पास आ रहे होंगे। जैसे ही वे आएंगे वे उन्हें भोजन के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी देंगे। इसी आशा से बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं। और 6ठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता चलता है। लिखेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से इस कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला, यह कविता प्रेम परक कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के पल बहुत ही सुखदायी होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के ढलने का पता नहीं चलता। दूसरा, इस पंक्ति से यह भी पता चलता है कि यहाँ पर एक गीत की शुरुआत